वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम है बेबी का नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों। लास्ट में गाना था आंखों में मोहब्बत। भाई मोहब्बत सर से भी ऊपर चली गई। अब नेक्स्ट पार्ट है, प्ले करो। दिस इज अ मोमेंट जब मुझे तुमसे कहना चाहिए था कि आई मिस यू एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन तुम तो 3 दिन में वैसे भी सिडनी आ रहे हो। पर आई विल मिस यू। I'll miss you too. आरुष, you won't break my heart, ना? मैं भी कितना बेवकूफ सा सवाल पूछ रही हूँ ना। जो इंसान अपनों की, रिश्तों की इतनी कदर करता हो, वो किसी का दिल नहीं तोड़ सकता, है ना? Isha, suppose, huh? Don't take me seriously. Suppose अगर मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूं, तो क्या होगा? तो मैं टूट जाऊंगी, ऐसे जैसे मौत से टकराकर जिंदगी दम तोड़ देती है। देविका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? Hi Stella, you listen? Postpone my ticket by 3 days. Because I'm in love. Thank you. Driver? जी. गाड़ी वापस घुमा दे. Hi sexy. देविका, देविका stop it. देविका, just stop it. इसको सब बातें मारो। इसको लेवले के पास देविका, लड़की लड़की भी कमी नहीं। ईशा को इस बिस्तर तक लाने के लिए कितनी पर एक्टिंग गए भाई। बट नाउ ये लड़कियां हैं बड़ी नपुंसक हैं। Isha, आरुष leave me. Isha, Isha stop. Isha wait. Isha, Isha मेरी बात सुनो. Isha, Isha, Isha. एंजल तेरी बेटी है। यू आर हर फादर आरुष। जब मैं दिल्ली से वापस आया सिडनी, तो मैंने ईशा को फोन करने की कोशिश की, उसको मिलने की कोशिश की, बट आई कुडंट ट्रेस हर। लेकिन आरुष, तूने उसे एंजल को ले जाने क्यों दिया? तो यार मैं क्या करता, वो उसकी माँ है। कम ऑन आरुष, माँ होती तो एंजल को हमारे दरवाजे के सामने नहीं छोड़ती। I mean, इतने महीने से कहाँ थी वो? It's obvious she doesn't care about एंजल। और आज अचानक उसे याद आया कि वो एंजल की माँ है। You know what you're saying, आरुष? I'm not going to accept this. It's bullshit. क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया? एंजल, ईशा उसकी माँ है। माँ होगी आरुष, लेकिन हमने उसे पाला है। She's our daughter. एंजल का घर यहाँ है, हम तीनों के साथ। I can't live without her. He's right, आरुष. I can't live without her too. Now you answer me, आरुष. हाँ, जवाब दो मुझे। Can you live without एंजल? चुप क्यों आरुष? जवाब दो मुझे। क्या तुम एंजल के बिना रह सकते हो? बता आरुष, भूल जाए अपनी बेटी को? क्या ये भी भूल जाए कि हमारी जिंदगी में कभी आई थी? Come on, आरुष। अब जो भी हो, मैं अपनी बेटी को अपने घर वापस जरूर लेके आऊंगा। मैं भी।
हम सब मिलके लेके आएंगे। डैड बहुत प्यार आ रहा है अपनी नाती पे। आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? आप तो पहले मिल चुके हैं ना इससे। I'm sorry. डैड प्लीज डोंट कीप सेइंग सॉरी अगेन एंड अगेन। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी तब तक मैं सॉरी कहता ही रहूंगा। देन आई एम सॉरी, क्योंकि उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। एनीवे आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय मूड, क्योंकि मैंने अपनी बेटी का नाम सोचा है, एंजल। यू डोंट लाइक इट? नो, तुम दोनों को एक साथ देखकर बड़ी खुशी हो रही है। बस इस परिवार में एक ही कमी रह गई है, एंजल के डैड की। परिवार के बारे में आप मुझे लेक्चर ना दें तो बेहतर रहेगा। आप जानते हैं परिवार होता क्या है? परिवार बनता है प्यार से, रिश्ते निभाने से। और आरुष के साथ मेरा एक ही रिश्ता है, नफरत का। एंड डैड, जो बात आज कही है दोबारा मत कहिएगा। एनीवे, मैं अपनी एंजल को लेकर शॉपिंग जा रही हूँ, है ना? बाय डैड। लगता है इस परिवार को पूरा करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। I just don't get it. I mean, किस किस्म का आदमी अपनी ही नवाजी से पीछा छुड़ाने के लिए उसे किसी और के दरवाजे के सामने छोड़ देता है? आपने अपनी बेटी से झूठ कहा कि उसकी बच्ची पैदा होते ही मर गई और उस बच्ची को संभालने के लिए अपनी सेक्रेटरी को दे दिया। और कुछ महीने बाद जब उसने बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दिया, तब आपने उस बच्ची को हमारे दरवाजे पे छोड़ दिया। इसलिए नहीं क्योंकि आप एंजल को आरुष से मिलवाना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपके लिए एक मुसीबत बन चुकी थी। You should be ashamed to call yourself a father. I was protecting my daughter, damn it! जिसे तुम्हारे दोस्त ने धोखा दिया था, ओके? और जो भी मैंने किया उस वक्त मैंने समझा वो सही। And I admit I was wrong. तुम्हें पता है मैं उस दिन यहाँ चाइल्ड सुपरवाइजर बनके क्यों आया था? I was missing my granddaughter, that's why. लेकिन जब मैंने तुम तीनों को उसके साथ देखा, उसे प्यार देते हुए देखा, तो मुझे लगा कि जिंदगी में पहली बार शायद अनजाने में मैंने कुछ सही काम किया है। I'm sorry, sir. I'm sorry for what I did to your daughter. लेकिन अब ईशा को आपने क्यों बताया कि एंजल जिंदा है और हमारे पास है? इसलिए कि मुझे हार्ट अटैक हुआ था। मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर मैंने ईशा को सब सच बता दिया कि उसकी बच्ची जिंदा है और तुम्हारे पास है। लेकिन मेरी बदकिस्मत कि वो मर के नहीं बताया, झगड़ा करा दिया इससे। चलो आरुष, जी I need your help. अगर एंजल को अपना परिवार पूरा करना है तो तुम्हें और ईशा को एक होना होगा। अंकल, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ईशा के पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा और अपने परिवार को वापस लेके आऊंगा। That's a promise. क्यों रो रहा है बेबी? ओ सी दिस। अरे वाह। ईशा, 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 मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो। उस दिन जो कुछ भी देखा तुमने वो तुम्हारी गलत फहमी थी, वैसा नहीं था। अच्छा, ओके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। उस दिन जो कुछ हुआ उसे जाने दो, उस बात को हो जाने गया? काली ड्रेस वाली हराम नहीं, उसको लाफे मारता, चढ़ गई ऊपर। ईशा, प्लीज ईशा, मेरी बात सुनो। राजू भैया बेचारा सुधर रहा है, उसको एहसास हो रहा था कि यार ये लड़की बहुत प्यार करती है, बहुत नाजुक है, मासूम है, तो बट वो कमी नहीं आ गई थी, बीच में आकर वो चढ़ गई ऊपर। हमारा वाला भी परेशान हो गया कि ये क्या कर रही हो। तो इसको भी सुख नहीं था, जा रही है फिर वापस आ रही है। यार तुम जाओ, वो बेचारा तुमसे प्यार करता है, उसने बोला भी है, बट
वक्त ऐसा है कि वो बेचारी आ गई सामने और सारा भांडा फूट गया।